दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। उधर वो पूरा डेंजर बंदा द गैलेक्सी वॉरियर चीफ लॉर्ड ने अपना बड़ा हाथ उठाया और एकदम खतरनाक शार्प पर्पल एनर्जी छोड़ दी, जिससे आसपास की हवा तक जोर से घूमने लगी। बाई एक पल के लिए तो टेंस्ड हो गया, पर वो वक्त रहते थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और उस डेवेस्टेटिंग अटैक से एकदम नैरोली बच गया। वो ओपी ब्लास्ट ने जमीन को पल्वराइज कर दिया एकदम जोर के रोर के साथ। पूरे बैटलफील्ड में तगड़े वाले झटके, ट्रेमर्स लगने लगे। बाई की आंखों की पुतलियां तुरंत छोटी हो गईं जब उसे रियलाइजेशन हुआ, यार इस स्ट्राइक के पीछे की स्ट्रेंथ तो कसम से टेरिफाइंग है। अरे भाई, ये लॉर्ड लेवल सोल मॉन्स्टर तो बाई की एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर के टियर पे ऑपरेट कर रहा है। वो लंबा सा मॉन्स्टर उसे एकदम ठंडी नजर से घूरता है और बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना एक और लगातार असॉल्ट शुरू कर देता है। बाई ने अपने दांत भींचे, थ्रॉबिंग पेन को झेलने की कोशिश की और इस कंटिन्यूअस क्रशिंग प्रेशर से बचने के लिए डेस्परेट हो गया। एक और तगड़ा स्ट्राइक सीधा एमसी के सामने नीचे आया। उसकी फोर्स से तो हवा तक फट गई। पलक झपकते ही बाई ने एक और डेस्परेट डॉज किया और एक बार फिर अनाइलेशन से बाल बाल बच गया। पर अपना एमसी अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि मॉन्स्टर पहले ही उसके पीछे से ब्लिट्स करता हुआ आ गया। सीधा चार्ज किया और पर्पल डेथ एनर्जी की एक और वेव छोड़ दी। इस टेरिफाइंग केओस के बीच बाई ने पता नहीं कैसे अपने आप को स्टडी किया और जल्दी से अपनी भरोसेमंद समनिंग एबिलिटी चालू कर दी। एक जाना पहचाना सिस्टम स्क्रीन चमका, कंफर्म करते हुए कि माइटी किंग कॉन्ग बीस्ट को सक्सेसफुली समन कर लिया गया है इनटू द फ्रे। वो घूमा और उस ओवरवेलमिंग दुश्मन को फेस किया, अपना बैटल स्टैंस एडजस्ट किया, रेडी था उस पक्के डेवेस्टेटिंग क्लैश के लिए। ऊपर बंधा हुआ डीमन किंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी अम्यूजमेंट थी जब उसने देखा कि कितना रेयर है कि कोई इंसान समनर दो अलग अलग क्लासेस यूज कर रहा है। उसके शब्दों में बाई की इस अजीब स्किल सेट के लिए हल्का सा ताना मारने वाला अप्रूवल था। फिर उसने गैलेक्सी वॉरियर चीफ लॉर्ड की तरफ देखा और चिलिंगली बोला कि बाई अब सच में एक बोनाफाइड अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। तभी वो तीनों इमेंसली पावरफुल गैलेक्सी लीडर्स और लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर्स ने एक साथ बहुत सारी डार्क एनर्जी गैदर करना शुरू कर दी। उनकी कंबाइंड ऑराज जोर से सर्च हुई, पूरे बैटलफील्ड को एक ओवरवेलमिंग डर और ऑपरेशन से सफोकेट कर दिया। डीमन किंग ने अपनी नजर छोटी की और एकदम ठंडी आवाज में बोला कि ये अनडेड आर्मी तो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा लेवल पर परफॉर्म कर रही है। उसने धीरे से सोच समझकर सांस ली, फिर लॉर्ड मॉन्स्टर को देखा और ग्रजिंगली एडमिट किया कि इन बीस से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अचानक वो टेरिफाइंग सोल लॉर्ड मॉन्स्टर, जो गैलेक्सी लीडर्स में से एक था, ने एक भयानक आवाज निकाली और सीधा बाई की तरफ चार्ज कर दिया। बाई ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत की और इनकमिंग अटैक को मीट करने के लिए रेडी हो गया। मॉन्स्टर ने अपनी इतनी बड़ी लॉन्ग ब्लेड को एकदम स्वीपिंग वाइड स्केल स्ट्राइक में घुमाया, जिसका डिजाइन था बाई का सर काटने के लिए। एक डेयरिंग मूव में बाई आगे डैश हुआ और उस कोलोसल अटैक को सीधे सामने से ब्लॉक करने का डिसीजन लिया। जैसे ही उनके वेपन्स टकराए, एक ओवरवेलमिंग साइज्मिक फोर्स तुरंत एमसी के पूरे शरीर में सर्ज हो गई। फिजिकल इंपैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि उसकी पावर लेवल बाई के एंड्योरेंस से कहीं ज्यादा थी। बाई का शरीर जोर से कांपने लगा जब वो अपना फुटिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो डेवास्टेटिंग प्रेशर उसे लगातार कुचलता चला गया। वो इमेंस बोन शैटरिंग पावर उसके पूरे फ्रेम में फैल गई और उसे जोर से कई मीटर्स पीछे धकेल दिया। पीछे हटाते हुए भी बाई ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से गड़ा दिए, जिससे उसकी पोजीशन से रेजिडुअल एनर्जी की वेव्स बाहर निकलने लगी। चोट तो तुरंत बहुत सीवियर थी। उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बह रहा था और ब्लाइंडिंग पेन उसकी हर नर्व को फाड़ रहा था। ओ तेरी! वो इंटेंस एगनी झेलता रहा। बाई ने मन में सोचा कि अगर वो खुद पर हाई लेवल हीलिंग स्किल भी यूज करेगा ना, तो भी काफी नहीं होगा, क्योंकि इनकमिंग डैमेज हद से ज्यादा एक्सट्रीम है। उसकी स्टैंडर्ड रिकवरी एबिलिटी इतने कम टाइम में उसे फाइटिंग शेप में वापस नहीं ला सकती। पर इम्पॉसिबिलिटी के बावजूद बाई ने जोर लगाकर खुद से अपनी हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट करवाई, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज को दबाने और बस दर्द में सर्वाइव करने के लिए। अभी वो अपना माना फ्लो स्टेबलाइज करना ही नहीं कर पाया था कि अनडेड लॉर्ड लीडर ने उसकी पोजीशन लॉक की और पागलों की तरह फिर से आगे चार्ज कर दिया, अपनी बड़ी ब्लेड को दूसरे स्ट्राइक के लिए उठाते हुए। बाई ने बहुत मुश्किल से फॉलो अप स्ट्राइक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक किया और मन में बड़बड़ाया कि अगर इस ओपोनेंट ने सीलिंग को पूरा ब्रेक थ्रू नहीं भी किया है, तो भी ये एस रैंक स्ट्रेंथ के पीक पर ऑपरेट करता है, जो अटरली टेरिफाइंग है। और ज्यादा खून जोर से उसके मुंह से निकला, क्योंकि वो इमेंस प्रेशर ने उसके डिफेंसेस को पूरी तरह ओवरवेल्म कर दिया था। जैसे ही वो गिरने वाला था, दो और बड़े मॉन्स्टर्स ने एक साथ अटैक कर दिया, सीधा उस वल्नरेबल एमसी की तरफ लपके।
बाई ने धीरे से ऊपर देखा और उसके दिमाग में एक ग्रिम अनडिनायबल रियलाइजेशन चमका। इतने सारे बी रैंक मॉन्स्टर्स को फेस करना और तो और इन लॉर्ड्स को एक एक्सट्रीम और शायद फेटल चैलेंज है। एक जोरदार कान फाड़ देने वाला रंबल पूरे लैंडस्केप में गूंज उठा जब बाई ने एक क्रिटिकल स्ट्राइक को नैरोली डॉज किया। एक मॉन्स्टर ने अपनी स्वॉर्ड इतनी इमेंस फोर्स से मारी कि पूरा डायमेंशन कांप उठा। उस शॉकवेव की शीयर फोर्स ने बाई को पीछे हवा में फेंक दिया, पर उसने चालाकी से उस मोमेंटम का फायदा उठाया और मिड फ्लाइट में ही अपना पोस्चर एडजस्ट कर लिया। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, बाई ने अपना काउंटर अटैक प्रिपेयर किया और तुरंत उस मॉन्स्टरस थ्रेट की तरफ वापस लपका। उस डेस्परेट मोमेंट में थके हुए एमसी के चेहरे पर एक हल्की सी ऑलमोस्ट पागल वाली ग्रिन आ गई। एनिमी चार्ज को इंटरसेप्ट करते हुए और बाई और उस थ्रेट के बीच में खड़ा था उसका लॉयल समन्ड बीस्ट, वो माइटी एप डीमन किंग किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग ने एक प्रोटेक्टिव रोर किया और बहादुरी से अपने मास्टर को उस पक्के ब्लो से बचाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उस मर्सीलेस लॉर्ड मॉन्स्टर ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी गारगैंचुअन ब्लेड घुमा दी, सीधा किंग कॉन्ग की डिफेंसिव आर्म पर एम किया। अटैक जोर से लगा, किंग कॉन्ग बुरी तरह इंजर हो गया, भले ही उस लॉयल बीस्ट ने बाई को लीथल डैमेज से बचा लिया था। बाई की आंखें डर से बड़ी हो गईं। इमोशनल पेन उसके सीने को चीर रहा था जब उसने अपने लॉयल समन्ड बीस्ट के लिए चिल्लाकर वार्निंग दी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने एक तुरंत दर्द भरा कमांड दिया, किंग कॉन्ग को इमीडिएटली रिट्रीट करने और लड़ना बंद करने का ऑर्डर दिया ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बची रहे। वो जाना पहचाना समनिंग स्क्रीन जोर से फ्लिकर हुआ, ये बताते हुए कि किंग कॉन्ग वापस सिस्टम की सेफ्टी में विड्रॉ होने का प्रोसेस शुरू कर रहा था। फिर भी ठीक उस खतरनाक मोमेंट पर प्राइमरी डीमन लॉर्ड ने अचानक अपनी खुद की ओवरवेलमिंग टेरिफाइंग पावर पूरे सीन पर अनलीश कर दी। पूरा एटमॉस्फेयर तुरंत इतना इंटेंस हो गया कि झेलना मुश्किल था और बाई वहीं फ्रोजन खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर उस नए क्रशिंग मैसिव प्रेशर वेव के नीचे अकड़ गया। इस जंक्चर पर बाई की कंडीशन पक्का क्रिटिकल थी। उसके फटे हुए कपड़े खून से भीग चुके थे जब उसने अपने आसपास के मॉन्स्टर्स के कलेक्शन को देखा। ब्लाइंडिंग पेन के बावजूद उसका एनालिटिकल माइंड तेज रहा। भाई, ये हर एक ओपोनेंट मेरे से ज्यादा हायर लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, उसने ग्रिमली रियलाइज किया। उसने मन में नोट किया कि सिर्फ एक वॉरियर लेवल मॉन्स्टर को मुश्किल से मारने में भी उसकी लगभग पूरी बची हुई स्ट्रेंथ और माना खत्म हो चुकी थी। उसकी नजर डेस्परेटली मेन बैटलफील्ड की तरफ गई, जहां एक ग्रेट जनरल लीडर के नीचे 10 वॉरियर लेवल डेड सोल जनरल्स दिखाई दिए और इस टेरिफाइंग फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा था गैलेक्सी वॉरियर चीफ लॉर्ड, जो एक ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव प्रेशर रेडिएट कर रहा था। ये तो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, बाई ने टेंशन में सोचा। तभी उस गैलेक्सी वॉरियर लॉर्ड ने अचानक अपना पूरा खतरनाक ऑरा रिलीज कर दिया। उस तेज तबाह करने वाली एनर्जी के झटके से आसपास का डायमेंशनल स्पेस लिटरली वॉर्प होने लगा और क्रश हो गया। अपनी भारी चेन्स के पीछे वो हमेशा के लिए बंधा हुआ डीमन किंग धीरे से अपना सर उठाकर इस आने वाली मारकाट को देखने लगा। देख, जब एब्सोल्यूट कॉस्मिक पावर सामने होना तो कमजोर लोगों के पास सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं होती, डीमन किंग ने एकदम ठंडे तरीके से बोला, सीधा स्ट्रगल करते हुए बाई को टारगेट करते हुए। बाई ने धीरे से आंखें बंद की, दर्द को जानबूझकर इग्नोर किया और बस अपने थॉट्स पर फोकस किया। कोई भी एस्केप रूट मिल जाए वो पागलपन की तरह ढूंढ रहा था। उसे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ मौत और जिंदगी की बैटल नहीं है, ये तो एक्सटिंक्शन इवेंट है भाई। इस डर वाले सीन में वेकअप होते ही अपना एमसी बाई सीधे बोलता है, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी इस बात में उसके पक्के इरादे का पूरा फोर्स था। उसने तुरंत एक प्रिसाइज टैक्टिकल कमांड दिया, एग्जीक्यूट द फ्लैंकिंग मनूवर फ्रॉम द रियर, और तुरंत ही एक जोरदार मिस्टिकल एनर्जी का झटका पूरे बैटलफील्ड पर फैल गया। अचानक से आसपास के अनडेड सोल्जर्स के सर के ठीक ऊपर एक चमकती ब्लू लाइट चमक उठी और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा एवियन बीस्ट आसमान से नीचे उतरा और एक तबाही मचाने वाला एरियल असॉल्ट शुरू कर दिया। येप, सही पकड़े हो, बाई के ह्यूज समनिंग रेपर्टोयर से बस एक और खतरनाक क्रीचर। एक तेज लगातार अटैक्स की बारिश हो रही थी जो नीचे खड़े मॉन्स्ट्रस अनडेड को बुरी तरह पीट रही थी। हमने तुरंत देखा कि इन टफ एनिमीज में से कई तो उस ब्रूटल बैरेज से पूरी तरह खत्म हो गए। आई थिंक हमने अपना पॉइंट बना दिया है, बाई ने एकदम शांति से बोला। एक चकाचौंध करने वाली लाइट के साथ ही वो जनरल लेवल मॉन्स्टर दिखा। उसने अपनी विशाल स्वॉर्ड उठाई और चार्ज शुरू कर दिया। एक सेकंड में बाई ने स्ट्रेटेजिकली अपनी पावरफुल क्लाउड मेज एबिलिटी सेट में स्विच कर लिया। अपनी फैंसी मैजिक स्टाफ उठाते हुए उसने अपने अगले तबाहकुन ब्लो को एकदम परफेक्शन के साथ टाइम किया। उसके वेपन से ठंडी पावरफुल फ्रॉस्ट एनर्जी की एक वेव निकल पड़ी। उसने अपनी तबाही मचाने वाली एबिलिटी मेल्टिंग आइस को अनलीश किया।
खासकर फील्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल को टारगेट करते हुए। वो फ्रॉस्ट इतनी तेजी से फाली कि उस पावरफुल मॉन्स्टर की सारी मूवमेंट्स आइस में जमकर लॉकडाउन हो गई। लुक फॉर दैट क्रूशियल मोमेंट ऑफ पॉज, बाई ने धीरे से बोला, अपना शार्प स्ट्रेटेजिक माइंडसेट दिखाते हुए। उसका इंटरनल फोकस और बढ़ गया। उसने जमे हुए दुश्मन पर जीरो इन कर लिया। जैसे ही उस बर्फ की जेल में हल्की क्रैक्स आने लगी, बाई ने एक क्रिटिकल अग्रेसिव स्टेप आगे लिया। उसने अपनी सिग्नेचर ब्लेड उठाई, अपनी पूरी बची हुई स्ट्रेंथ एक बड़े स्विंग में लगा दी। हियर इज एवरीथिंग आई हैव, वो चिल्लाया। उसकी आंखों में फाइट की आग चमक रही थी। क्लैश बहुत ब्रूटल था। बाई की स्वॉर्ड उस अनडेड मॉन्स्टर के डिफेंस से टकराई और बहुत बड़े स्पार्क्स उड़ने लगे। अपना एमसी बिना किसी शक के अपना ऑफेंस प्रेस करता रहा, एक के बाद एक तेज स्ट्राइक की चेन बना दी। उसका हर एक स्विंग उसकी फिजिकल एनर्जी के आखिरी रिजर्व से पावर हो रहा था। पर वेट, उस अनडेड सोल्जर ने अचानक से एक पावरफुल अनएक्सपेक्टेड काउंटर अटैक कर दिया। उसकी विशाल ब्लेड हड्डी कांप देने वाली फोर्स के साथ उसकी तरफ नीचे आई। जैसे ही वो मॉन्स्टर मूव किया, उसकी डरावनी आंखों में ग्रीन और क्रिम्सन लाइट का मिक्सचर चमक उठा। बाई ने अपने दांत पीसे उस पक्के इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार किया। उसने जल्दी से खुद को याद दिलाया कि यहाँ का असली गोल उस कैद डीमन किंग को आखिर में आजाद करना था। वो उस डरावने अनडेड सोल्जर के खिलाफ अपनी डेस्परेट स्ट्रगल जारी रखता है, खुद को अपनी मुश्किल ब्रीदिंग कंट्रोल करने को मजबूर करता है। ये सर्वाइवल के बारे में नहीं है, बाई ने सख्ती से खुद को याद दिलाया। तभी पास में मिस्टिकल एनर्जी का एक जोरदार झटका फट गया। एक फोकस्ड बीम ऑफ लाइट फील्ड को चीरता हुआ गया और तुरंत ही उसके पीछे पर्पल एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट आया, जिसने अनडेड सोल मॉन्स्टर के बैरियर को पियर्स कर दिया। दिस एग्जैक्ट स्पॉट ही इस पूरी बैटल का टर्निंग पॉइंट है, बाई ने एक ठंडे काम के साथ अनाउंस किया। एक धीमी खतरनाक गरज के साथ वो एकदम तेज डैश में आगे लपका। उसको एग्जीक्यूशन और टाइमिंग हमेशा की तरह एकदम फ्लॉलेस था। बाई की पावरफुल स्ट्राइक ने अनडेड सोल्जर को सफलतापूर्वक डिसार्म कर दिया, उसके हाथ से ब्लेड छीन ली। वो विशाल स्वॉर्ड हवा में उड़ती हुई सीधा बंधे हुए डीमन किंग की जगह की तरफ जा रही थी। बाई का टैक्टिकल फोकस और तेज हो गया, उसकी आंखें एकदम रेजर शार्प थीं। दैट वेपन में ही अनलॉक कोड है, की ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना सबसे पैरामाउंट है, बाई ने डिक्लेयर किया। एक मिलीसेकंड भी वेस्ट ना करते हुए उसने एक और लेजेंडरी समन्ड बीस्ट को बुलाया। किंग कॉन्ग, उसने हवा में गरज कर बोला, रिट्रीव द स्वॉर्ड इमीडिएटली। किंग कॉन्ग नाम का वो बड़ा पावरफुल समन्ड तुरंत बैरल रोल करके फुल चार्ज में आ गया। बाई का स्ट्रेटेजिक माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उसका बिलीफ था कि विक्ट्री सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें पक्का इरादा होता है, और जो भी हार मान लेता है उसको इस ओपी बैटलफील्ड पर रहने का कोई राइट नहीं है। पर जैसे ही वो जरूरी स्वॉर्ड अपने फाइनल टारगेट से कुछ इंचेस दूर थी, पूरा सिचुएशन एकदम से ड्रामेटिकली बदल गया। वो खतरनाक अनडेड सोल मॉन्स्टर तुरंत टेलीपोर्ट होकर रिट्रीवल पाथ में आ गया। उसने हवा में ही ब्लेड को झपेट लिया, सीधा किंग कॉन्ग के हाथ से छीन लिया और एक सच में डरावनी तबाही वाली एनर्जी की वेव अनलीश कर दी। बाई स्टन रह गया, एकदम फ्रीज हो गया। उसका ब्रिलियंट प्लान तो बहुत सीधा साधा था। अगर स्वॉर्ड सेंट्रल कोर तक पहुंच जाती तो डीमन किंग तुरंत आजाद हो जाता, पर अब एक सेकंड में उसकी पूरी इंट्रिकेट स्ट्रैटेजी बुरी तरह फेल हो गई थी। उसकी आंखें हैरत से सॉसर्स की तरह खुल गईं। वो प्योर शॉक में था। एक कान फाड़ गूंजते हुए इम्पैक्ट के साथ अनडेड सोल मॉन्स्टर ने किंग कॉन्ग की विशाल बॉडी पर एक जबरदस्त ब्लो मारा। उस लॉयल समन्ड बीस्ट ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसकी विशाल फॉर्म उस फोर्स से कांप रही थी। बाई का दिल बैठ गया। उसने तुरंत खतरे की तरफ देखा। वो डरावना मॉन्स्टर हावी होकर खड़ा था। उसकी वापस मिली स्वॉर्ड अब किंग कॉन्ग के एसेंस से गंदी हो चुकी थी। उसका पूरा ऑरा डरावना था। उसमें से एकदम ठंडा बेशर्म इरादा निकल रहा था। वो इमोशनलेस गेज तुरंत अपने प्रोटैगनिस्ट बाई पर लॉक हो गई और सीन और खराब हो गया जब डार्क सोल अनडेड मॉन्स्टर ने प्योर टेरर का ओवरवेलमिंग प्रेशर अनलीश किया, जिसने घायल किंग कॉन्ग टाइप मॉन्स्टर को जल्दी से जमीन में वापस रिट्रीट होने पर मजबूर कर दिया। बैटलफील्ड में जो इंटेंसिटी और प्रेशर था वो झेलना मुश्किल हो रहा था। बाई साफ दिख रहा था कि थक चुका है। वो अपनी तेज ब्रीदिंग को स्टेडी करने की स्ट्रगल कर रहा था, पर उसकी पक्की नजर अपने पावरफुल एडवर्सरी से हटी नहीं थी। तभी उस फंसे हुए डीमन किंग ने बीच में टांग अड़ाई और ठंडक से बोला कि इस ब्रैट में इन ओपी अनडेड और गैलेक्सी वॉरियर चीफ की असली पावर को बहुत कम एस्टिमेट किया है। उसने जोर दिया कि ये अनडेड किसी भी टिपिकल सिस्टम मॉन्स्टर से, जिनसे बाई पहले मिला था, बिल्कुल अलग लेवल के हैं। अब कई विशाल अनडेड लॉर्ड मॉन्स्टर्स आगे बढ़ने लगे और अपने हीरो को हर तरफ से घेरने लगे। डीमन किंग अपनी लॉर बताता रहा, कैजुअली बोला कि ये लॉर्ड्स तो पहले उसके एलीट सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। बाई की बची हुई स्ट्रेंथ लगभग 0 थी और उसे जोरदार थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। फिर भी उसने सिर्फ अपनी विल पावर का यूज किया और खुद को मजबूर करके हिम्मत से खड़ा रहा। दर्द में दांत पीसते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाई। उसका इरादा एकदम पक्का था। अचानक आसपास के सारे अनडेड मॉन्स्टर्स ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड चार्ज शुरू कर दिया। एक तबाही मचाने वाली पावरफुल वर्टिकल स्ट्राइक बिजली की तरह बाई की तरफ आई। उसने मुश्किल से वो पहला ब्लो एवेड किया, पर वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि एक और विशाल अनडेड लॉर्ड ने उसके ठीक ऊपर से स्ट्राइक मार दी। बाई की बॉडी तुरंत रिजिड हो गई। ये उसका इमीडिएट डिफेंसिव रिएक्शन था। उसने जल्दी से अपनी गर्दन ऊपर की
और उस नीचे आते हुए अटैक की डरावनी शैडो को खुद पर मंडराते हुए देखा। अगले ही स्प्लिट सेकंड में वो जबरदस्त ब्लो सीधा उसके सर की तरफ आ रहा था। ये वाला अटैक ऐसा डिजाइन किया गया था कि इसे डॉज करना या ब्लॉक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बाई ने बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना एक अग्रेसिव तेज काउंटर अटैक मारा और अपने इमीडिएट एनिमी को पीछे धकेल दिया। पर जैसे ही उसने दोबारा ऊपर देखा, दो सुपर पावरफुल अनडेड लॉर्ड्स दोनों साइड से उसके पास आ चुके थे। उसका फेस एकदम हार्ड हो गया। उसने झट से अपनी स्वॉर्ड स्टैंस बदली, ग्रिप टाइट की और सीधा वापस लड़ने चला गया। उनके वेपन्स टकराए और कान फाड़ने वाली आवाज आई। अनडेड लॉर्ड से निकलने वाली पावर इतनी डर वाली थी कि बाई के थके हुए हाथों में दर्द के शॉक वेव्स लग रहे थे। ये ब्रूटल फाइट देखते हुए डीमन किंग ने रिलक्टेंटली बोला कि यंग एमसी के स्किल्स सच में कमाल के हैं। उसने बोला कि बाई ने परफेक्ट ब्लॉक किया है और ये बंदा अपने कॉम्बैट डेवलपमेंट के एब्सोल्यूट पीक पोटेंशियल पर पहुंच चुका है। डीमन किंग ने अपनी आंखें नैरो की और अपना फाइनल ठंडा वर्डिक्ट सुनाया। उसने माना कि बाई अपनी फ्रैजाइल ह्यूमन रेस में सबसे बेस्ट में से एक है। पर फेटल फ्लॉ साफ दिख रहा था। बाई अकेला लड़ रहा था, जबकि उसके एनिमीज परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड टीम यूनिट में थे। अरे भाई, एक इंसान इस असॉल्ट से कैसे बच सकता है, रास्ता क्लियर कर सकता है और उसे इस कर्स्ड डंजन से निकाल सकता है। उसी मोमेंट बाई पूरा घिर चुका था और सराउंड हो गया था। अनडेड मॉन्स्टर्स ने एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट लॉन्च किया। सबने उसे एक ही टाइम पर मारा। एक तगड़ा गुस्से वाला ब्लो उसके थके हुए स्वॉर्ड गार्ड से टकराया, बहुत पास से। बाई ने ऊपर देखा। उसके फेस से खून टपक रहा था, पर उसने पक्के इरादे से बोला, सुन लो सब, मैं ये हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। डीमन किंग चुपचाप देख रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि इस जिद्दी बच्चे का 0 चांस है इन अनडेड लॉर्ड्स की यूनिफाइड टीम के सामने। हमारा सिवियरली इंजर्ड एमसी दांत पीसकर हल्की पर पावरफुल आवाज में बोला कि वो जानता है एक फॉर्मिडेबल टीम के साथ लड़ना कैसा होता है। उसका ध्यान तुरंत गॉड यूनियन हेडक्वार्टर्स की पेनफुल मेमोरी की तरफ चला गया। चलो गुड ओल्ड डेज में चलते हैं। बाई मास्टर के हॉल में खड़ा था, बोल रहा था कि उसे कोई पार्टी टीम नहीं चाहिए, पूरा लोन वुल्फ बना हुआ था। उसका मास्टर, जो काम पावर की डेफिनेशन था, उसके सामने बैठा था, शायद उसके लाइफ चॉइसेस को जज कर रहा था। बाई ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बोला कि वो अपने साथ वाले डिसाइपल्स के साथ फ्लैशी कॉम्बो अटैक्स कोऑर्डिनेट करने में कंफर्टेबल नहीं है। मास्टर ने एक दम लिया और ट्रूथ बॉम्ब फोड़ दिया। अच्छा, मुझे पता है तुझे लगता है तू सबसे बेस्ट है और बाकी सब तेरे लिए सिर्फ स्लो एक्सपी फॉडर है। हमारा यूजुअली पत्थर जैसा एमसी तुरंत फ्रीज हो गया और उसने झट से डिनाई किया, बोला कि उसका मतलब वो नहीं था। उसने कन्फेस किया कि असली दिक्कत उसकी सोशल स्टैट्स थी, वो बस नेटवर्किंग या बाकी स्टूडेंट से मिलने जुलने में अच्छा नहीं था। मास्टर ने ये नहीं माना, उसने तुरंत उसकी बात काट दी और बोला कि ये सब बकवास है। फिर एक क्लासिक मास्टर वाली स्मर्क के साथ उसने पॉइंट आउट किया कि वैसे बाकी सब तो ठीक से घूमते हैं ना, सिर्फ तू ही है जो आउटलायर है। बे, जो हमेशा लॉयल था, बोला कि वो लोग उसे सिर्फ मास्टर की प्रोटेक्टिव ऑरा की वजह से झेलते हैं। उस हमेशा ओवरथिंक करने वाले बंदे पर सर हिलाते हुए मास्टर ने बे को बोला कि चिल कर और अपने नए स्क्वाड को लेके सीधा उस टफ डंजन डाइव में फोकस कर। बे ने आखिरी बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मास्टर को याद दिलाया कि ये टीममेट्स हाई लेवल हैंडपिक्ड रैंकर्स हैं। मास्टर का लेजेंडरी रिस्पॉन्स, उसको इस करियर पॉइंट तक कुछ असली दोस्त बना लेने चाहिए थे। फ्लैश फॉरवर्ड, बे को याद आया जब वो डंजन में घुसा था, उसको पूरा यकीन था कि इन सब की अलग अलग पर्सनालिटीज और मेसी बैकग्राउंड्स की वजह से टीम कोऑर्डिनेशन बर्बाद हो जाएगी। पर ट्विस्ट क्या था, उसने कभी सोचा नहीं था कि ये राइवल्स आगे जाके लाइफ लॉन्ग कॉमरेड्स बनेंगे और सालों तक साइड बाय साइड लड़ेंगे। करंट फाइट की इंटेंसिटी में वापस आते ही उसका फोकस तुरंत इस केओटिक बैटलफील्ड पर लॉक हो गया। एक पल के लिए आंखें बंद करते हुए बे ने धीरे से बोला कि वो सच में कभी अकेला नहीं लड़ा। उसने आंखें झटके से खोली, उसकी नज़र अब रेजर शार्प थी और पूरी तरह विक्ट्री पर टिकी हुई थी। जिस पल वो वापस आया, अकेलापन खत्म हो गया। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था। तुरंत एमसी ने डार्क पर्पल डेंजरस एनर्जी का एक बड़ा सर्ज रिलीज किया, जो उसकी बॉडी को पूरा शील्ड और एम्पावर कर रहा था। उसने अपना सर उठाया, चेहरा टाइट और कोल्ड था और वो प्रॉमिस करते हुए फुसफुसाया कि वो उन सब का बदला हमेशा साथ रखता है। अब तो गो टाइम है। उसने तुरंत अपनी गैलेक्सी मेज क्लास एबिलिटी की डर वाली पावर इनिशिएट कर दी। उसकी आंखें खुल गईं, जिसमें पर्पल
तारों जैसी कॉस्मिक एनर्जी चमक रही थी, डिस्ट्रक्शन के 2 कॉन्स्टलेशंस की तरह। ओ तेरी, उसमें से एक खौफनाक प्रेशर फूटा जिससे आसपास के हर अनडेड मॉन्स्टर फ्रीज हो गए और कांपने लगे जब बे फुल ओपी मोड में गया। गैलेक्सी मेज की वो जबरदस्त ऑरा पूरे जोन में फैल गई, इकोसिस्टम पर डोमिनेट कर रही थी। उसके आसपास की जमीन बिगड़ने लगी और अनडेड एनिमीज पूरे सप्रेस हो गए। उनकी बॉडीज कांप रही थीं जब वो इस डेवास्टेटिंग फोर्स से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बैटलफील्ड की एलिमेंटल एनर्जी जोर से बढ़ गई जब बई ने मुट्ठी भींचकर अपने करंट स्किल सेट का अल्टीमेट बर्स्ट ट्रिगर किया। जमीन से बड़े शार्प स्पाइक्स ऑफ अर्थ एक बहुत तेज आवाज के साथ सीधे ऊपर निकल आए। एक हाई टियर लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर तुरंत इंपेल हो गया और सील हो गया। स्पाइक अटैक ने उसकी मूवमेंट एबिलिटी पूरी तरह नलिफाई कर दी। एमसी एकदम शांत और कंपोस्ट खड़ा है चीफ लॉर्ड मॉन्स्टर के सामने, जो कि अल्टीमेट थ्रेट है। वो कैजुअली शेड थ्रो करता है, ठंडे तरीके से बोलता है कि उसने इसकी हर एक एबिलिटी पैटर्न पहले ही स्टडी और मेमोराइज कर ली है। उसका फोकस लेजर बीम जैसा शार्प हो गया और वो बिना किसी डाउट के आगे बढ़ा। वो बड़ा चीफ लॉर्ड गुस्से में गुर्राता है और अपनी ह्यूज स्वॉर्ड ऊपर उठाता है। डार्क पर्पल एनर्जी ब्लेड को भर देती है, इतनी पावर चैनल करती है कि बई को एक गारंटीड क्रशिंग स्ट्राइक में खत्म कर सके। इन अ टेरिफाइंग फ्लैश सन्नाटा टूट जाता है और खून छिटकता हुआ दिखता है। वो जाइगेंटिक स्वॉर्ड जोर से लगती है और सीधी एमसी की छाती के पार हो जाती है। फेटल घाव से तुरंत खून निकलने लगता है, पर मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बई जोर से खांसता है। वो दर्द जो सब फाड़ रहा था उसने उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर दिया। एक बी रैंक लॉर्ड वो दांत पीसते हुए फुसफुसाता है, मान रहा है कि वो फुल फोर्स स्ट्राइक कितनी डेवास्टेटिंग थी। वो मन में मान लेता है कि इतना दर्द उसके सेंसेस को पूरा ओवरवेल्म कर रहा है। बट वेट, एक सुपर ह्यूमन मूव में बई अपनी आखिरी ताकत यूज करता है और मॉन्स्टर की कलाई कसके पकड़ लेता है। चीफ लॉर्ड मॉन्स्टर पूरा फ्रीज हो जाता है। इस अजीब काउंटर इंट्यूटिव रिस्पॉन्स से वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है। तुझे मेरे फ्रीजिंग स्पेल्स तोड़ने के लिए अपना वेपन चाहिए, बई आराम से समझाता है, स्टैब होते हुए भी अपने एनिमी को लेक्चर दे रहा है। एक लेजेंडरी मूव में वो एक फ्लॉलेस क्लास स्विच करता है क्लाउड मेज की डिफेंसिव और एलिमेंटल पावर में। तुरंत बर्फ फैल जाती है और मॉन्स्टर का मेन अटैकिंग आर्म पूरा सॉलिड आइस में जम जाता है। पर अब बई आगे बोलता है, उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी है, भले ही तलवार उसके फेफड़े में है। तू इसे हिला भी नहीं सकता। वो बात खत्म करता है और अगले अटैक के लिए ड्रामेटिक तरीके से हाथ उठाता है। अब एलिमेंटल कंट्रोल वर्ल्ड की एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर अनलीश करने का टाइम है। हड्डी जमा देने वाली ठंड तुरंत बढ़ जाती है और आइस तेजी से उस मैसिव चीफ लॉर्ड मॉन्स्टर को घुसने लगती है। बीप बूप सिस्टम पॉपअप आता है। फॉरेस्ट डोमेन फोस्ट वर्ल्ड क्लाउड मेज LV2 एक्टिवेटेड। सारी एलिमेंटल एनर्जी फोकस हो गई और टारगेट को सक्सेसफुली फ्रीज कर दिया, वो भी कंट्रोल इफेक्टिवनेस मैसिवली बूस्ट होकर। मॉन्स्टर एमसी को गुस्से से घूरता है। उसकी आंखों में सिर्फ प्योर अनअडल्ट्रेटेड हेट्रेड है और वो मुश्किल से बोलता है, तू हरामी, तू लेट हो गया मेरे बड़ी। वो अपनी ट्रैश टॉक खत्म करता उससे पहले ही उसकी पूरी इनॉर्मस बॉडी एक ग्लेशियर के अंदर हर्मेटिकली सील्ड हो गई। ये पूरा स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास देखते हुए डीमन किंग दूर खड़ा फुल डिसबिलीफ में घुर रहा है। अरे भाई, ये बंदा तो एब्सोल्यूट मेनियक है। डीमन किंग ये सोचता है पूरा स्टंड होकर। देखो, ब्रेकडाउन टाइम। पहले बाई ने अपने गैलेक्सी मेज पावर्स यूज किए और छोटे मोटे ट्रैश मॉब्स को स्ट्रैटेजी से अलग अलग कर दिया ताकि वो इनएफिशिएंट आइसोलेटेड स्कर्मिशेस में लड़ने पे मजबूर हो जाए। फिर सबसे इनसेन सीन, उसने अपनी बॉडी को कैलकुलेटेड बेट बनाया और इंटेंशनली वेपन को ऐसी जगह लगने दिया जहां चोट तो बहुत गहरी हो बट सर्वाइवेबल हो। एग्जैक्टली क्रिटिकल मोमेंट पे उसने काउंटर किया, वेपन को रोका, क्लास स्विच किया और फिर एनिमी को फ्लैश फ्रीज कर दिया। क्या फ्लॉलेस सीक्वेंस थी, कसम से। डीमन किंग का फेस रिस्पेक्ट और ड्रेड से डार्क हो जाता है। यार, उसकी टैक्टिकल जजमेंट का लेवल तो डराने वाला है। एमसी पक्का अनडिनाइबल जीनियस है। वो बड़ा बर्फ से ढका हुआ स्वॉर्ड अभी भी बाई की छाती में ब्रूटली लॉज्ड है, पर उसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। इनक्रेडिबल रिजॉल्व के साथ वो धीरे से अपना खाली हाथ ऊपर करता है। उसकी आंखें सीधे आगे लॉक्ड हैं। डीमन किंग धीरे से बोलता है, बंदा तो सिर्फ एक है, लेकिन वो ऐसे लड़ रहा है जैसे कोई पूरी एलीट S रैंक रेड टीम हो। सेम कोऑर्डिनेशन और पावर। पत्थर से बने एक डिफाइंट मॉन्यूमेंट की तरह बाई बिल्कुल सीधा खड़ा है और वो मैसिव स्वॉर्ड अभी भी उसके कोर को चीर रहा है। एक नया सिस्टम विंडो फ्लैश होता है।
स्किल, सेवरिंग सर्वेलेंस, सारी स्टोर्ड पावर एक साथ रिलीज होगी। ये किसी भी टारगेट को सेवर कर सकती है। डिफेंसिव स्टैट्स मैटर नहीं करते। वार्निंग, इसके बाद सिवियर फटीग स्टेट आएगी। और देखो, स्किल एवोल्यूशन डिटेक्टेड। न्यूक्लियर टाइप होली वॉरियर स्किल इवॉल्व होकर लेजेंडरी प्योर लैंड स्टेट की तरफ जा रही है। बाई धीरे से अपनी नजर ऊपर उस फ्रोजन मॉन्स्टर की तरफ घुमाता है। ब्रेथ टेकिंग पेन टॉलरेंस दिखाते हुए वो ऊपर पहुंचता है और वो जाइगेंटिक स्वॉर्ड सीधा अपनी छाती से रिप करके निकाल लेता है। ब्लेड बहुत बड़ा और भारी है और जैसे ही वो निकलता है, खून का एक फाउंटेन बाहर फूटता है और एमसी तुरंत भीग जाता है। बाई में जीरो हेजिटेशन है। वो इस हेलिश डिबिलिटेटिंग पेन को सह रहा है। उसका जबड़ा इतना भीज गया है कि टूट जाएगा। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया, वो रूखी आवाज में बोलता है, खून में डूबी तलवार पकड़ते हुए। उसकी आंखों में नया इंटेंसिटी आ चुका है। जीत की असली की यहां है, वो डिक्लेयर करता है, एनिमी की वो जाइगेंटिक ब्लेड अपने सिर के ऊपर उठाकर। उसने पहचान लिया था कि ये स्पेसिफिक सोड ही नेक्सिस है, जो डीमन किंग को उसकी सारी बची हुई अनयूज्ड डार्क पावर से बांधे हुए थी। एक आखिरी दर्दनाक एफर्ट के साथ बाई उस मैसिव हैवी सोड को जैवलिन की तरह आगे फेंक देता है। वो हवा में ब्लरिंग स्पीड से कटती है और सीधा वल्नरेबल हिडन कोर पॉइंट की तरफ रॉकेट हो जाती है। पूरा चेंबर स्ट्रक्चर जोर से हिलने लगता है जैसे ही वो प्रोजेक्टाइल कनेक्ट होता है। सोड टारगेट को हिट करती है। एक कानफड़ गूंजता हुआ रंबल होता है और कोर को प्रोटेक्ट करने वाली मैजिक सील तुरंत टूटकर बिखर जाती है। डीमन किंग के आजू बाजू की सारी एंशिएंट बाइंडिंग चेन्स छटकती हैं और हवा में उड़ जाती हैं, पूरी तरह न्यूट्रलाइज्ड। रुक जाओ, हिम्मत मत करना, डीमन लॉर्ड बेकार के डर में चिल्लाता है। और उसी एग्जैक्ट इंस्टेंट वो बर्फ का फोर्ट्रेस जो चीफ लॉर्ड को होल्ड कर रहा था, वो लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। वो शेयर सफोकेटिंग डार्क एनर्जी बस एक्सप्लोड हो जाती है जैसे ही वो एंशिएंट सील टूटता है। पूरा डंजन डायमेंशन हिल रहा है और एक ओवरवेलमिंगली सिनिस्टर ओरा उनके आसपास सब कुछ क्रश कर देती है। हमारा ओपी डीमन किंग धीरे से ड्रामेटिकली हजारों सालों में पहली बार अपना फॉर्मिडेबल सर उठाता है। उसकी डराने वाली नजर, जो ईरी शार्प पर्पल में ग्लो कर रही है, तुरंत बाई पे लॉक हो जाती है। वो सारी सप्रेसिंग चेन्स जो उसे कैद रखे थे, धूल बनकर बिखर जाती हैं, पूरी तरह हार चुकी है। द किंग इज टोटली इररिवर्सिबली फ्री। तो तूने सच में ये कर दिखाया, डीमन किंग बोलता है, क्लियरली इम्प्रेस्ड। वो लेजेंडरी डराने वाली स्लो स्मर्क उसके एंशिएंट चेहरे पे फैलने लगती है। इधर हमारा रैंकर बाई की हालत बहुत खराब है। उसे पहले ही सिवियर इंजरीज हो चुकी हैं। वो अपनी थकी हुई बॉडी को सीधा खड़ा रहने पे मजबूर करता है और दांत पीसकर बोलता है, तूने कसम खाई थी कि तू मेरी हर कंडीशन पूरी करेगा। बाई उसे डेस्परेटली याद दिलाता है। वो अपना थका हुआ सर उठाता है और अभी अभी आजाद हुए डीमन किंग की इंटिमिडेटिंग गेज से मिलता है। उसने सोचा था कि वो अपने सेक्रेड ओथ से बंधे हुए हैं, पर बाई अपनी डिमांड खत्म करता उससे पहले ही एक चीफ लॉर्ड मॉन्स्टर अचानक से लंच करता है और बाई की गर्दन पे आयरन ग्रिप जमा लेता है। ये ग्रिप उसकी जान ही निकाल रही है। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है। बाई की एयर सप्लाई तुरंत सेवर हो जाती है। क्या टेरिफाइंग डिस्प्ले ऑफ पावर है। साथ ही वो सारे फ्रोजन मॉन्स्टर्स जिन्हें बाई ने इतनी मेहनत से सील किया था, अब वो भी आजाद हो रहे हैं क्योंकि उसके रिस्ट्रेंट्स बुरी तरह फेल हो चुके हैं। सीलिंग आइस के टुकड़े एक्सप्लोड होते हैं और पूरे कियोटिक बैटलफील्ड पे बिखर जाते हैं। और जब लगता है कि सीन और खराब नहीं हो सकता, तभी एक और मॉन्स्टर्स थ्रेट सीधा हमारे स्ट्रगलिंग एमसी के पीछे मटेरियलाइज हो जाता है। बाई की आंखों में एगनी दिखती है, फिर भी वो डीमन किंग की तरफ देखने की हिम्मत जुटाता है, अपने गोल पे फोकस करता है। अब ये तेरी ऑब्लिगेशन है कि तू अपना सीक्रेट प्रॉमिस निभाए, बाई रूखी घुट्टी आवाज में बोलता है। मैं डिमांड करता हूं कि तू इस पूरे ट्रेचरस लीजन को अभी मिटा दे। डीमन किंग, जो अब उन चेन से बिल्कुल आजाद है, एक अनबिलीवेबल सर्ज ऑफ रॉ पावर रेडिएट कर रहा है। वो जवाब में हल्का सा मेनेसिंग स्माइल देता है। सच बोलूं तो मुझे ये बताकर अपनी सांस जाया करने की जरूरत नहीं थी, वो एक अननर्विंग कामनेस से रिप्लाई करता है। मैं तो वैसे भी इन सबको मिटाने ही वाला था, तेरी कंडीशन के बिना भी। एक टेरिफाइंग फ्लैश में इंट्रिकेट और अजीब मार्किंग्स उसकी पावरफुल फिजिक पे बनने लगती हैं। उसके स्कल से जाइगेंटिक डार्क हॉर्न्स फूट पड़ते हैं और उसका पूरा कमांडिंग प्रेजेंस एकदम एंशिएंट और भयानक चीज में बदल जाता है। अब वो अल्टीमेट डीमन किंग है, एब्सोल्युटली टेरिफाइंग, जो गोल्ड ओवरवेलमिंग ऑरा रेडिएट कर रहा है, जैसे लिटरल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सुन लो सब, मैं किसी भी ट्रेटर को मर्सी नहीं दूंगा, वो चिलिंग फाइनलिटी के साथ अनाउंस करता है। अचानक गोल्डन वॉलेटाइल एनर्जी डीमन किंग से जोर से फूटती है।
आसपास के हर लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर तुरंत शेयर प्राइमल टेरर में फ्रीज हो जाता है। लेकिन वो एक चीफ लॉर्ड अभी भी बेवकूफी से बाई की जान निचोड़ रहा है। डीमन किंग की नजर तुरंत एकदम ग्लेशियल हो जाती है। पर्पल थंडर का एक पावरफुल क्रैकल एक्सप्लोड होता है। सोचने से भी तेज एक सिंगल मिलीसेकंड में उसकी कलॉसल फिगर नजर से गायब हो जाती है। वो तुरंत एक हैपलेस मॉन्स्टर के बगल में रीमटेरियलाइज होता है और एक डेवास्टेटिंग सिंगल पंच मारता है। उसकी मुट्ठी से बॉम्ब की तरह थंडर फटता है और मॉन्स्टर तुरंत फाइन डस्ट में वेपराइज हो जाता है। वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, वो पहले ही अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ एक्सेलरेट हो चुका है। बस ऐसे ही हर एक लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर को सिस्टमैटिकली इरेज कर दिया जाता है। सिर्फ एक हाथ यूज करके उसने उन सबको पलक झपकते ही अनाहिलेट कर दिया और कान फाड़ थंडर पूरी हवा को फाड़ देता है। अब उसका चिलिंग फोकस उस चीफ लॉर्ड मॉन्स्टर पे लॉक होता है जो अभी भी बाइक को रोक रहा है। डीमन किंग अननेचुरल स्पीड से आगे दौड़ता है। वो चीफ लॉर्ड के उस गलत हाथ को ऐसे पकड़ता है जैसे वो एक पतली टहनी हो। पर्पल थंडर उस लिम्ब में सर्च करता है और एक स्विफ्ट ग्रूसम मूवमेंट में पूरा हाथ सोर से उखाड़ दिया जाता है। अब वो मेम्ड चीफ लॉर्ड पूरी एगनी में चिल्लाता है और उसे पीछे फेंक दिया जाता है। खून वायलेंटली जमीन को स्टेन कर देता है। ये सारा कार्नेज देखने के बावजूद जो थोड़े बहुत बचे हुए लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर्स हैं वो डेस्परेटली उस पर चार्ज करने की कोशिश करते हैं। डेमन किंग इन वीकलिंग्स को देखने के लिए पीछे मुड़ने की तकलीफ भी नहीं करता। कितने पथेटिक हो यार, लगता है तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आई। वो मॉक करता है, उसकी आंखों में कोल्ड गोल्डन थंडर फ्लैश होता है। तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि इस पूरे रेल्म का असली सुप्रीम लॉर्ड कौन है? तभी एक कोलोसल बैटल एक्स तेज रफ्तार से नीचे आती है जिसका एम है डेमन किंग को बीच से फाड़ देना। अरे वो सिग्नेचर पर्पल थंडर उसके आसपास फटता है। पूफ, वो ओपी डेमन किंग तुरंत गायब हो जाता है। वो सीधा उस शॉक हुए अटैकर के पीछे वापस आता है, उसका सर पकड़ता है और इतनी आसानी से उसकी खोपड़ी कुचल देता है। एकदम आंखें चकाचौंध करने वाली गोल्डन एनर्जी पूरे सीन को घेर लेती है। यार ये लेवल की किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा ब्रूटल, ठंडी और एब्सोल्यूट है जैसे कोई असली डिवाइन गुस्सा दिखा रहा हो। उस मॉन्स्टर की पूरी मैसिव बॉडी जल जाती है, कंबस्ट होती है और हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। बस खोपड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बचा जो डेमन किंग के हाथ में ही तेजी से राख बन जाता है। वो उस आखिरी टुकड़े को भी कुचलता है और धीरे से बोलता है, पर उसके वर्ड सुन के डर लगता है। मैंने क्लियरली ये अंडर एस्टिमेट कर दिया कि मेरा ये लैप्स इन जजमेंट कितना ज्यादा सिवियर था। वो अपना डोमिनेंट सर ऊपर उठाता है जब आखिरी डेस्परेट लॉर्ड मॉन्स्टर्स एक और सुसाइडल चार्ज की कोशिश करते हैं। डेमन किंग की वो निर्मम नजर पूरे बैटलफील्ड के मेहम को चीर देती है और इसके तुरंत बाद उसके शरीर के हर पोरे से पूरी शिद्दत से थंडर निकलता है। एक शॉकिंग, तबाही मचाने वाली प्योर लाइटनिंग एनर्जी की वेव बाहर आती है और सीधा आते हुए अनडेड लॉर्ड मॉन्स्टर से टकराती है। वो तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिखर जाता है क्योंकि हड्डी और डार्क मिस्ट सब इस ओवरवेलमिंग लाइटनिंग पावर से खत्म हो जाता है। किंग अपनी इस डिवाइन पर्च को रोकने से मना कर देता है। आसमान में नॉनस्टॉप थंडर गरजता रहता है और डेमन किंग आगे बढ़ता है, एक फ्लॉलेस नॉनस्टॉप किलिंग मशीन की तरह काम करते हुए। उसके डर भरे क्लॉज हवा में चलते हैं, प्रिसाइज और ब्रूटल स्विंग्स मारते हैं जो तुरंत हर अनडेड मॉन्स्ट्रोसिटी को फाड़ देते हैं। जब वो इन गद्दारों का मैसेकर कर रहा होता है, उसकी आवाज गूंजती है, ठंडी और डोमिनेंट, ये बताते हुए कि ये डोमेन हमेशा उसके फैक्शन की थी। इधर बाई जैसे तैसे अपने समन हेल्पर के बगल में जमीन पर गिर चुका है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, बॉडी क्रिटिकली इंजर्ड है, फिर भी वो आंखें फाड़े एब्सोल्यूट शॉक और डिसबिलीफ में ये सब देख रहा है। बाई उस डीमन किंग की डर भरी रॉ स्ट्रेंथ देखकर पूरा मेस्मराइज है और वो अपना ऑ छुपा नहीं पा रहा है। जब ये एपिक बैटल चल रही है, बाई चुपचाप अपना मना सर्कुलेट कर रहा है, बाकी बची एनर्जी इमरजेंसी रिकवरी पर लगा रहा है, जबकि डीमन किंग बिना रुके अपना रैम्पेज चला रहा है। डेड सोल मॉन्स्टर्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे मक्खियां, प्योर थंडर और रेजर शार्प क्लॉ अटैक से खत्म हो रहे हैं। मैसेकर पर अभी भी फोकस करते हुए डीमन किंग फिर बोलता है, वर्बली उन सेल्फ प्रोक्लेम्ड रैचस बंदों को नीचा दिखाता है जिन्होंने जस्टिस को एक्सक्यूज बनाकर उसका एंशिएंट टेरिटरी इन्वेड किया और चुरा लिया। एक तेज लाइटनिंग फास्ट मोशन में वो एक अनडेड मॉन्स्टर की कमजोर नेक पकड़ लेता है। एक भयानक हल्की सी क्रैक की आवाज आती है जब वो तुरंत नेक कुचल देता है और वो बेजान बॉडी धरती पर गिर जाती है। उसकी आवाज अभी भी फ्रीजिंग है जब वो बोलता है कि इन इन्वेडर्स ने कभी कोई रिस्ट्रेंट नहीं दिखाया। उसका हर एक अटैक डिस्ट्रक्टिव, वर्ल्ड ब्रेकिंग पावर रखता है और थंडर लगातार पूरे टेरेन को तबाह कर रहा है जब गद्दार तुरंत इरेजवा रहे हैं। वो गरजता है कि हर वो क्रीचर जिसे वो मार रहा है, उसने खुद चूज किया था कि वो अपने राइटफुल मास्टर को धोखा देगा।
फिर उसकी ठंडी गुस्से वाली नज़र सिकुड़ती है और सीधा आखिरी बचे हुए लॉर्ड मॉन्स्टर पर टिक जाती है। किंग की डर भरी आंखों में प्योर अनअडल्टरेटेड फ्यूरी साफ दिख रहा है। उसकी आवाज़ एक गूंजने वाली गहरी टोन ले लेती है जब वो पुराने दर्दनाक मेमोरीज निकालता है। वो याद करता है कि यही क्रीचर्स कभी उसके सबसे लॉयल सर्वेंट्स थे, सिर्फ उसकी कसम खाई थी, फिर भी शर्मनाक तरीके से उन्होंने अपने किंग को छोड़ दिया और गॉड्स के एरोगेंट डिसेंडेंट्स के लिए काम करने लगे। उसकी इस खुली फ्यूरी के जोरदार प्रेशर से पूरा एटमॉस्फेयर कांप रहा है, हिल रहा है। तेज वॉलेटाइल थंडर फिर चमकता है जब वो सीधा डेड सोल चीफ को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या आउटसाइडर्स को सर्व करना उसके सबऑर्डिनेट होने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता था। इस गुस्से में भरे किंग के सामने खड़े हुए सोल मॉन्स्टर की मैसिव बॉडी बुरी तरह कांप रही है। उसकी पैथेटिक आवाज़ कांपती है जब वो रोता है कि उसके सारे एक्शंस बस सर्वाइवल के लिए थे। बोलता है कि उसे मजबूर किया गया था और उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। इस बेकार एक्सक्यूज़ के जवाब में डीमन किंग की आंखें और ज़्यादा फ्रिजिड और अनफॉरगिविंग हो जाती हैं। वो तुरंत उस मॉन्स्टर को बीच में काट देता है और बोलता है कि सिर्फ सर्वाइवल धोखेबाजी का कोई एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। और ठीक उसी इंस्टेंट वो ओपी डीमन किंग एक आखिरी पूरी तरह तबाह कर देने वाला वर्टिकल स्लैश अटैक छोड़ता है। ओ तेरी! वायलेट थंडर का एक कैटास्ट्रॉफिक सर्ज एटमॉस्फेयर को चीर देता है और पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। डीमन किंग अपनी पोजीशन क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ट्रेचरी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। उस दुखी सोल मॉन्स्टर की आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि उसका टॉर्सो बीच से रूथलेसली क्लीव कर दिया जाता है। ऑब्सिडियन इकोर हर जगह फैल जाता है जब वो क्रीचर गिर जाता है और उसकी एग्जिस्टेंस तेजी से ड्रेन होने लगती है। अपनी आखिरी बची हुई स्ट्रेंथ यूज करके वो हारा हुआ मॉन्स्टर कमजोर आवाज में रिक्वेस्ट करता है। डेस्परेट होकर अपने फॉर्मर मास्टर से क्विक डेथ मांगता है, पर वो डर भरा डीमन किंग बस उस पैथेटिक क्रीचर को घूरता है। उसका चेहरा प्योर बोन चिलिंग रेज का मास्क था, एक नॉन स्टॉप लिमिटलेस फ्यूरी। वो जानबूझकर धीरे से बोला, पूछता है कि क्या गद्दारों को सच में लगता है कि वो एक क्विक एंड की मर्सी डिजर्व करते हैं। कसम से वो आवाज पूरे वॉर जोन में ऐसे गूंजती है जैसे नॉनस्टॉप तबाही वाले थंडर की क्रैश हो। और फिर डीमन किंग ने अपना खुला हाथ उठाया। एक पागल कर देने वाली वायलेंट थंडर एनर्जी तुरंत वहां कंडेंस हो जाती है, ऐसे घूमती और क्रैकल करती है जैसे कोई जिंदा डिस्ट्रक्टिव एंटिटी हो। वो अनडेड लॉर्ड मॉन्स्टर जो अभी भी जिंदा था, उसने एक दुख भरी चीख मारी क्योंकि उस शेयर स्पिरिचुअल प्रेशर ने उसे कुचल दिया। एक मैसिव थंडर स्ट्राइक तुरंत ऊपर से नीचे आया और सीधा उसके कोर में टकराया। डीमन किंग का एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो गया जब उसने गुस्से से डिक्लेयर किया कि बिट्रेयर्स को सिर्फ मरने से भी ज्यादा पेनफुल फेट मिलना चाहिए। ओ भाई, माना नहीं जाता, पर वो डर भरा लाइटनिंग स्ट्राइक दूसरी बार गिरा। मॉन्स्टर ने घोर निराशा में चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी फिजिकल फॉर्म को सबसे पेनफुल एक्सक्रूशिएटिंग तरीके से टुकड़ों में फाड़ दिया गया। उसको मांस और स्केलेटल स्ट्रक्चर निर्ममता से बारीक पाउडर में बदल दिया गया। उसने डंजन की गहराइयों से भी ज्यादा ठंडी आवाज में कहा कि वो उनकी बॉडीज को टुकड़े टुकड़े होते देखेगा जब तक एक और की एक बूंद भी नहीं बच जाती। वो अनडेड लॉर्ड पूरी तरह अपने डार्क ब्लड में भीगा हुआ था, जोर जोर से खांस रहा था और अपनी आखिरी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जो कभी उसकी गूंजने वाली चीखें थीं, अब वो सिर्फ हल्की पैथेटिक सिसकियां हैं। पर रुको, एक अचानक आंखें चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी ने इस डेडली बैटलफील्ड को बीच में काट दिया। एक सिंगल क्लीन और बिल्कुल डिसाइसिव ब्लो उस लॉर्ड मॉन्स्टर की म्यूटिलेटेड बॉडी के आर पार निकल गया। भाई ने एक्शन लेने का सोचा। उस प्रिसाइज एक ही स्ट्राइक से उसने आखिरकार उस क्रीचर का दुख खत्म कर दिया। इसी के साथ बाई को अपने पूरे बॉडी में पावर का एक इनक्रेडिबल रश महसूस हुआ। हमारे एमसी में स्ट्रेंथ भरने लगी क्योंकि सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने 100,000 EXP गेन किया है और उससे भी बढ़कर एक लेवल 5 बॉडी सोल आइटम मिला है। पर बाई अपने गेन्स प्रोसेस करता उससे पहले ही ऊपर से एक बिल्कुल घुटन देने वाली ओवरवेलमिंग प्रेशर नीचे टकराई। डेमन किंग का रुका हुआ गुस्सा तुरंत फट गया। उसका डिस्ट्रक्टिव ऑरा बाहर की तरफ फट गया और उसने झटके से अपना सर घुमाया, अपनी जानलेवा नजर सीधा बाई पर टिका दी। उसकी आवाज एब्सोल्यूट जीरो जैसी थी जब वो गरजता है। बाई की हिम्मत कैसे हुई डीमन किंग के पर्सनल एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करने की। डेंजर को पहचानते हुए बाई ने तुरंत सबमिशन के लिए एक घुटने पर बैठ गया। डीमन किंग ने आइसी टोन में पूछा कि बाई खुद को क्या समझता है। डीमन किंग के उस घुटन देने वाले रैंकर लेवल प्रेशर के नीचे बाई की पूरी बॉडी अकड़ गई। धीरे धीरे ही सही, पर वो अपनी नजर उठाता है, उस डर भरे डीमन किंग को देखता है, भले ही उसका दिल उसके रिब से बुरी तरह टकरा रहा हो।